नमस्कार साथियों। हम लोगों ने ज्योग्राफी की सीरीज पर हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसको कवर कर रहे थे और देख रहे थे कि किस जगह पर कौन से उद्योग फेमस है या कौन सी जो खनिज हैं हमारे कहाँ मिलते हैं, विशेषकर जो हमारे सवालों से संबंधित रहते हैं, जो सवालों में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस पर बहुत ज्यादा आपको कॉन्शियस होने की आवश्यकता नहीं है। आप 2-3 बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अगर आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको मैप पर बनाकर याद कर लीजिएगा। लेकिन कुछ स्पेशल साइट्स आपको जरूर याद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बहुत सिंपल था, आप 2-3 बार बना सकते थे और उसकी वजह से अगर 2-3 सवाल आपके छूट जाते हैं तो बहुत बेकार बात होगी। क्योंकि अगर बहुत डीप पूछ लेगा तो कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर कोई बहुत सामान्य चीज पूछ लेता है तो उसको हल करना तो आवश्यक है। ठीक है, तो आज देखते हैं कॉपर प्रोडक्शन। आप जानते हैं तांबा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तांबा बोलते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सामानों में बड़ा कॉपर के वायर इस्तेमाल होते हैं। आपने बहुत सारी जगह पे कॉपर का इस्तेमाल देखा होगा, मेडिकल फील्ड में भी होता है। कॉपर भी बड़ी अच्छी चीज है और आप औषधियों के रूप में भी आपको बोला जाता है कि जो तांबे का बर्तन है उसका प्रयोग करना चाहिए सुबह पानी पीने के लिए। इस प्रकार की चीजें आपने सुनी होंगी। क्योंकि तांबा एक अच्छा जो प्रदूषण है वायु का, सॉरी, जल का, उसको भी साफ करता है। जल को साफ करने का काम तांबा करता है। तो आपने इस टाइप के वायर्स देखे होंगे, ये आपने घर में खुद देखा होगा, तांबे के जो बर्तन वगैरह होते हैं। तो उसी चीज को आप थोड़ा सा समझ लेते हैं, तांबा होता है। देखिए, लोहे के पश्चात तांबा दूसरी महत्वपूर्ण औद्योगिक वस्तु है। आप जानते हैं लोहे का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। कारण क्या है, लोहा क्यों इस्तेमाल ज्यादा होता है? एक तो लोहा भारी होता है बहुत, और ये आसानी से मिलता है। कारण क्या है कि लोहा जो है काफी भारी होता है और ये आधारभूत संसाधन है। ये आधार देता है। जैसे हमारे शरीर में मांस तभी पनप सकता है जब हमारी हड्डियां हो। हड्डियां हमारे शरीर को ढांचा देती हैं, तो इसी प्रकार से लोहा हमारे शरीर को ढांचा देता है। इसलिए लोहा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए सारे उद्योगों में आपको लोहे का इस्तेमाल महत्वपूर्ण रूप से मिलेगा। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण लोहे के बाद जो दूसरी धातु है वो तांबा ही है। आपने देखा होगा कॉपर का तो प्रयोग करके आप इतिहास में पढ़ेंगे, कहाँ से उगाया था, है ना? आपने सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग सुना होगा, तो वहाँ तांबा, कांसा, यही सब तो इस्तेमाल होता था। तांबे का प्रयोग वहां किया जाता था। तो कितनी महत्वपूर्ण चीज है ये। लोहा जबकि इस्तेमाल नहीं होता था, तांबा इस्तेमाल होता था। कितनी पुरानी चीज भी है। एक आपको मैंने पिछली बार बताया था कि जो दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत है ये ऐसे फैला हुआ है। इसके पूर्वी क्षेत्र में इधर आपको एल्युमिनियम वगैरह बहुत मिलेगा, लेकिन इसके दक्षिणी क्षेत्र में, इधर पश्चिमी क्षेत्र में, सॉरी, पश्चिमी क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में तांबा मिलता है। और ये आपको पेरू से लेकर, इधर से लेकर आपको नीचे अर्जेंटीना, चिली तक आपको दिखाई देगा लगातार। यहाँ कॉपर के बहुत बड़े भंडार यहाँ दिखाई देते हैं। अब इसी को आपको बस एक बार याद रख लेना, एंडीज के पास रहता है, तो आपको देश भी याद हो जाएगा। सबसे ज्यादा तांबा जो उत्पन्न करता है, वो प्रोडक्शन करता है, वो चिली है। चिली का नाम याद रखिएगा। केवल चिली भी आपको याद रहेगा तो आप सवाल काफी हल कर लेंगे। चिली के बाद ऑस्ट्रेलिया और पेरू, लगभग लगभग इनका उत्पादन समान है। रसिया है, मैक्सिको है, इसमें इंडिया नहीं है, इसलिए केवल चिली का भी आपको नाम याद रह गया तो बहुत बड़ी बात है। विश्व के तांबा उत्पादन की दृष्टि से देश, ये भंडार की दृष्टि से, ठीक है। उत्पादन में कौन कौन आगे है? देखिए, उत्पादन चिली सबसे ज्यादा करता है, फिर पेरू करता है, फिर चाइना करता है। चाइना हर जगह इसलिए है क्योंकि वहाँ उद्योग बहुत विकसित है, चाइना का क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसके पास रिसोर्स इतने हैं, तो वो आपको लगभग हर जगह दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे औद्योगिक क्रांति चल रही है बहुत तेजी से। और यूएसए, ठीक है, और यूएसए चौथे नंबर। तो चिली और पेरू भी आप याद कर लेंगे, तो दो भी आपको याद हो गया तो आप, मैं मान के चलूंगा कि आप सवाल कर पाएंगे वहां। ये कुछ साइट्स हैं। ये देखिए, चिली है, पेरू है। पेरू देखिए 11% है, चिली है ये 36% है। देखिए, विश्व का 36% यहाँ उत्पन्न होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए आपकी ये चाइना है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट है, ये तो पुराना हो गया है। अब चाइना यूनाइटेड स्टेट को सरपास कर गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पे है चिली, सेकेंड पे पेरू है उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, और अगर भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो चिली सबसे ऊपर आपको मिलेगी। एक साइट है चिक्विकमाटा, इस साइट का नाम याद रख लीजिएगा। ये सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है, चिक्विकमाटा। ये चिली का मैप है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, ये चिक्विकमाटा यहाँ है। ठीक है, चिक्विकमाटा एक बहुत बड़ी साइट है, ये देखिए।
कितनी आप गहराई देख रहे होंगे। झारखंड वगैरह में तो ऐसे काफी सीन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत खनन है। आपने मूवियों में भी देखा होगा इस प्रकार की जो साइटें होती हैं। अभी हाल में केजीएफ वगैरह भी आया, तो वहां पर भी काफी कुछ दिखाया गया इसमें। जैसे सोने का खनन होता है, ऐसी लंबी लंबी खदानों में जाते हैं, ट्रक इसके माध्यम से जा रहा है। और ये तो चिक्की कमाटा की खान है। ये कितनी बड़ी खान है, विश्व की बहुत बड़ी खान है ये चिक्की कमाटा में। ये चिली में पड़ती है, ये आपको याद रखना है। ये तांबा उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, सबसे ज्यादा उत्पादन इस खान से होता है। इसलिए आपको ये नाम याद रखना है। एक दूसरा है एल साल्वाडोर। चिली में ही है एल साल्वाडोर, लेकिन एल साल्वाडोर करके एक देश भी है, आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो मैक्सिको के जस्ट नीचे पड़ता है। लेकिन एल साल्वाडोर एक साइट है चिली में, और यहाँ से भी तांबे की बहुत बड़ी मात्रा निकाली जाती है। तो तांबे को में केवल आप एक फैक्ट ये याद रखिएगा, कौन सी खान है, चिकी कमाटा। और दूसरा फैक्ट याद रखिएगा, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चिली में। सेकेंड नंबर पे पेरू, और सबसे ज्यादा जो भंडार मिलता है वो आपके चिली में मिलता है। तो ये आपको कुछ याद रखना है। इसके बाद थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं। सवाल बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए आज तक, 3 या 4 सवाल पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है, भूलिएगा मत। ज्यादा पूछा भी नहीं। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैंने आपको बताया चिली। देखिए चिली ऑप्शन में देगा ही देगा, आपको ये नहीं है कि मान लो चिली ना दिया, इस प्रकार के इमेजिनेशन मत करिएगा। जब भी वो ऑप्शन बनाएगा तो चिली देगा। वो ऑप्शन तभी गायब करेगा जैसे आयरन वगैरह आ गया, एल्यूमिनियम वगैरह, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है, क्योंकि एग्जामिनर को ये लगता है कि आयरन एल्यूमिनियम ये बेसिक चीजें हैं, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। लेकिन तांबा वगैरह ये है, हम लोग इंपोर्ट बहुत करते हैं, इतना उत्पादन होता भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा इस पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन आयरन तो आधारभूत है ना। भारत अगर आयरन ही नहीं होगा तो किस प्रकार से उद्योग धंधे चलेंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको चिली याद रखना है। इमेजिनेशन मत करिएगा कि चिली नहीं पूछा, पोलैंड पूछ लिया, 5वें नंबर का पूछ लिया, ऐसे इमेजिनेशन हम लोग करने लगते हैं घबराहट में। कॉन्फिडेंट रहिए। ये पहले नंबर पे है चिली, और पहले नंबर पे इसका उत्पादन भी है और भंडार भी है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है, तो संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए भारत इसमें है नहीं, ऑस्ट्रेलिया इसमें है नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन हो सकता है दोनों में। चीन मैंने आपको बताया था एक बार, मैंने कहा था आपको पढ़ लीजिएगा केवल, ठीक है, तो आपको केवल पढ़ना है। और अगर आपसे सवाल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अगर बन रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, इस पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चीन है। आपको मैंने क्रम बताया ही था अभी। चिली, चिली, उसके बाद पेरू, और उसके बाद आपका चाइना, चीन। ठीक है, ये तीनों क्रम आपको पता होनी चाहिए। आप इमेजिनेशन वही मैंने आपको बताई थी, अब ये इमेजिनेशन नहीं, चौथे नंबर, 5वें नंबर, आपने एक बार पढ़ लिया बहुत है। अगर आ जाता है सवाल तो अच्छी बात है, नहीं चिली और पेरू भी अगर आपको नाम याद हो गया तो बहुत बड़ी बात है, सवाल आपसे बन जाना चाहिए। आगे चलते हैं। जापान लगभग आत्मनिर्भर है। अब ये जापान की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए जापान हमेशा टापू देश है, ठीक है ना। होन्शु, शिकोकू, और इसके पास है होkkaido। होkkaido सबसे छोटा है, होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, इसी में आपके याकोहामा है जहाँ पोत निर्माण होता है। उसके बाद शिकोकू है, ठीक है। तो ये सब ये आपको नाम क्रम से मैंने बताए थे। ये द्वीप है, ये ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको खनिज नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ज्यादातर खनिज जो है जापान मंगाता है, उसके यहाँ ह्यूमन रिसोर्स इतना अच्छा है, उनको बनाता है, मशीनें बनाता है, फिर वो बाजार में बेचता है। तो यही चीज आपको याद रखनी है। तो जापान लगभग आत्मनिर्भर है। तो उस समय रिपोर्ट निकली थी कि जापान में ज्यादातर चीजें इंपोर्ट होती है, तो कौन सी ऐसी चीज है जिस पर जापान को कुछ नहीं खरीदना पड़ता है, वो जितना बनाता है, जितना मंगाता है, उससे ज्यादा एक्सपोर्ट कर देता है। तो वो आत्मनिर्भर है उसमें, तो वो तांबा ही है, एक ऐसी चीज है जिसपे वो आत्मनिर्भर है। तो ये आप फैक्ट याद रखना हो, अगर आप आ जाए तो अच्छी बात है, एक बार देख लीजिए, देख लिया बहुत अच्छा है। लेकिन इस टाइप के सवाल अब नहीं पूछे जाते हैं, ये 2010 के पहले का था, अब नहीं पूछा जाता इस प्रकार से। यहाँ देख लीजिए, चिल्ली, सॉरी चिल्ली नहीं है, चिली है ये, चिली। चिली निम्न में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? देखिए चिली का नाम हर जगह मिलेगा, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी खान है? चुक्वी कमाटा। चुक्की कमाटो। एक है एल सल्वा सल्वाडोर, एल सल्वाडोर और चिक्की कमाटा। ये दो साइटें ऐसी हैं
जो आपके तांबा के लिए फेमस है। तांबा बड़ा इंपॉर्टेंट धातु है। ये 3 प्रकार के 4 प्रकार के सवाल आते हैं। तो आपको अगर मुझसे पूछेंगे आपकी क्या याद रखना है, तो मैं केवल कहूँगा आप चिली याद रख लीजिएगा, पेरू याद रख लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आप याद रख सकते हो तो चीन याद रख लीजिएगा प्रोडक्शन के मामले में। और अगर आपके भंडार के मामले में आए तो केवल चिली का नाम याद रखिएगा। तो चिली भी अगर आप याद रख ले गए बहुत बड़ी बात है। और एक ये साइड याद रखिएगा, चिकी कमाटा। सवाल मिलान करने के लिए आएगा डायरेक्ट कि चिक्की कमाटा साइट में क्या फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए वो तांबा फेमस है। तो तांबा में इतना ही पूछा गया था, इससे ज्यादा नहीं पूछा गया था। एक हमने ये खनिज आज भी कंप्लीट कर लिया। और अब कुछ और खनिज रह गए होंगे, और मुझे लगेगा पेट्रोलियम पेट्रोलियम, तो कुछ मैं चीजें बता दूंगा। फिर हम लोग देखेंगे भारत में कौन कौन से प्रमुख जो पत्तन है, या विश्व के जो प्रमुख जहाँ बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं, उन सब चीजों पर भी एक ओवरव्यू देख लेंगे, क्योंकि ये एक एक लाइन वन लाइनर सवाल आया करते हैं, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार पढ़ा दिया जाएगा तो आप जब सवाल करने बैठेंगे वहां पर आपकी नजरों में जब भी शब्द पढ़ेंगे तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे। फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, या कोई भी जो खनिज वाला इंपॉर्टेंट रह गया उसको जरा देख लेंगे। तो फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आज इतना ही है। नमस्कार।